Hey guys, how are you? I hope you all are fine. And now we will be starting with our lecture, which we just left here. अब तक हमने पढ़ा था कि रैबिट जो है वो उसके साथ बच्चे के साथ बाहर गया हुआ था। वहाँ वो एक क्या बोलते हैं उसको, ब्रैकन जो एक प्लांट है उसके नीचे बैठा हुआ था, बिठा दिया था बच्चे ने। एंड वो वहाँ पे रियल रैबिट्स आ जाते हैं। रियल रैबिट्स जब आ जाते हैं तो वो उसके साथ खेलने को बोलते हैं, वो मना कर देता है। फिर वो उसको चिढ़ाते हैं कि देखो इसके तो पीछे वाले लेग्स ही नहीं है, ये नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें करने को कहते हैं उसको। जो रियल रैबिट्स होते हैं वो हमारे बनी को बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बोलते हैं कि तुम डांस करके दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ, तुम वो करके दिखाओ। तो हमारा जो बनी है, जो हमारा लिटिल रैबिट है, वो क्या कहता है कि नहीं नहीं मेरा मन नहीं कर रहा। बट एक्चुअल में क्या होता है, उसका मन कर रहा होता है। उसका मन बहुत ज़्यादा कर रहा होता है कि वो सब चीज़ें कर पाए जो वो रियल रैबिट्स कर पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो एक टॉय है तो उसके पास वो है ही नहीं कि वो जो है ऐसे खेल पाए जैसे रियल रैबिट्स खेलते हैं। सो राइट नाउ हियर, अब वो लोग भाग जाते हैं। क्या होता है कि रैबिट क्या कहता है कि हे, आई एम रियल, मैं रियल हूँ, मैं रियल हूँ। और वो रोने लग जाता है। कहते मेरे जो बॉय है उसने भी कहा था कि मैं रियल हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब जब बॉय भागते कब है, रैबिट जो रियल रैबिट्स हैं वो कब जाते हैं, जब बॉय जो है उसके पास भाग के आता है हमारे बनी के पास। तो जब बॉय भाग के आता है तो उस टाइम पे वो रियल रैबिट्स भाग जाते हैं। ठीक है। सो कम बैक एंड प्ले विद मी। तो फिर हमारा जो बनी है, लिटिल रैबिट है, वो क्या बोलता है कि वापस आना मेरे साथ खेलने के लिए, वापस आना। लेकिन जो है वो कोई आंसर नहीं देते। हमारे जो वो रियल रैबिट्स थे वो कोई आंसर नहीं देते और वो जस्ट भाग जाते हैं वहाँ से और वो कभी नहीं आते वापस। और हमारा बनी जो है वो परेशान होता है। वो अपने आप से बात कर रहा होता है कि वो चले क्यों गए, कि वो रुके क्यों नहीं, उन्होंने मुझसे बात क्यों नहीं करी। एंड बहुत टाइम तक वो यही सोचता रहता है उन ब्रैकन में बैठ के। ब्रैकन क्या थी, हमारी वो झाड़ियाँ, वो ट्री था, राइट। तो वहाँ बैठ के वो यही सब सोचता रहता है। फिर क्या होता है कि अब सूरज डूब चुका है और बटरफ्लाई वगैरह जाने लग रही हैं। तो बच्चा भी जो है वो बनी को लेके, अपने लिटिल रैबिट को लेके घर चला जाता है। तो बहुत सारे हफ्ते बीत जाते हैं। रैबिट जो है वो पुराना हो चुका होता है, शैबी, गंदा पुराना हो चुका होता है। उसकी सारे जितने भी पिंक लाइनिंग थी ईयर्स पे वो सारी ग्रे हो चुकी है। उसके जो विस्कर्स, जो उसकी जो मूछें थी ऐसे आगे बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे रैबिट्स की आगे से बाल होते हैं ना दो तीन ऐसे करके, तो ये वाली इनको विस्कर्स बोलते हैं। तो वो जो है वो सारे हट चुके हैं। उसके जो स्पॉट्स थे ग्रे कलर के वो सारे फेड हो चुके हैं जो उसके बने हुए थे। अभी हम आगे देखेंगे किस टाइप के थे। एंड जो है वो उसकी शेप चेंज होने लग गई है, वो पतला सा हो चुका है। और क्योंकि बच्चा उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था तो वो सब बिल्कुल अजीब सा पतला सा हो चुका था। देखो यहाँ पे ये जो है, इसके जो ये ब्राउन स्पॉट्स हैं ये सारे के सारे फेड हो चुके हैं। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड लेकिन बच्चे के लिए अभी भी जो है रैबिट ब्यूटीफुल है, बिकॉज वो उससे प्यार करते। तो इसलिए रैबिट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गंदा हो रहा है या वो कैसा हो रहा है। ही डज नॉट केयर अबाउट दैट थिंग। फिर क्या होता है कि उसका जो फेस है वो बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। एक दिन, आई एम सॉरी, एक चीज़ नहीं बोली, कि बच्चा जो है वो बीमार हो गया। एक दिन बच्चा बीमार हो गया और उसका फेस एकदम ऐसे उतर सा गया। वो ही टॉक्ड इन स्लीप्स, वो अपनी स्लीप में भी बात करने लग गया, नींदों में भी बात करने लग गया। एंड जो वो लिटिल जो उसकी बॉडी है वो काफ़ी गर्म हो गई थी कि रैबिट उससे बर्न हो गया हल्का सा। सो जब उसको वो टाइटली पकड़ता था बच्चा तो वो बर्न हो जाता था, बिकॉज वो बच्चा बहुत ही बीमार था, उसको फीवर था बहुत ज़्यादा और बहुत दिन तक वो बीमार रहा। एंड बहुत सारे लोग जो है उसको आके देखते रहे, उससे मिलते रहे। होता है ना जब तुम भी बीमार होते हो, तुम्हारे रिलेटिव्स वगैरह तुमसे मिलने के लिए आते हैं, तो ऐसे ही उस बच्चे से मिलने आ रहे थे। तो जो वो वेलवेटिन रैबिट था वो एक कपड़ों के नीचे ना वो छुपा रहता था, जान के कि कहीं उसको ले ना जाए, क्योंकि अभी इसी टाइम में ही उस बच्चे को उसकी ज़रूरत थी। तो इसीलिए वो अपने आप को छुपा के रखता था कपड़ों में। तो उसके बाद क्या हुआ कि रैबिट जो है वो काफ़ी बोर हो जाता था क्योंकि बच्चा कुछ खेल नहीं पाता था, वो काफ़ी दिन बीमार रहा। सॉरी।
तो वो काफ़ी दिन बीमार रहा एंड वो बहुत मिस करता था रास्पबेरी थिकेट, जो झाड़ियाँ थी वहाँ पे खेलना। उसने पूरा कुछ प्लान किया हुआ था कि हम ये करेंगे, हम ऐसे जो है वहाँ पे खेला करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो काफ़ी चीज़ें, वो गार्डन की चीज़ें, वो फ्लावर्स, वो बटरफ्लाईज, उन सबको मिस करता था रैबिट। ठीक है, और फिर जो है, जो फीवर है वो धीरे धीरे ठीक होने लग गया और लड़का, हमारा बच्चा जो था वो ठीक हो गया। फिर वो बैठ पाता था, वो पिक्चर्स देख पाता था अपनी बुक में एंड रैबिट, लिटिल रैबिट जो है वो उसके साथ बैठा रहता था। एंड फिर एक दिन क्या हुआ कि वो उठ गया, वो बच्चा ठीक हो गया, एकदम फुल्ली परफेक्टली फाइन हो गया। और उसके बाद क्या हुआ देखते हैं कि एक ब्राइट सनी मॉर्निंग थी और विंडोज़ खुली हुई थी। उसके बाद बच्चा जो है वो बालकनी से देख रहा था। दे हैड कैरिड द बॉय आउट ऑन द बालकनी, वो बालकनी में चला गया, सॉरी, एंड उसने एक शॉल रैप किया एंड द लिटिल रैबिट ले टैंगल्ड अप अमंग द बेड क्लोथ्स थिंकिंग। तो वो बेड क्लोथ्स में ही पड़ा हुआ था बेचारा रैबिट जो है, वो सोच रहा था। तो बॉय जो है वो सी साइड जाने वाला था अगले दिन। तो लेकिन क्या हुआ कि एवरीथिंग वॉज अरेंज, सब चीज़ें प्रॉपरली अरेंज करी गई थी। डॉक्टर ने ऑर्डर दिया था कि जो उसके पुराने जितने भी चीज़ें हैं उनको हटा दिया जाए, जला दिया जाए, क्योंकि वो सारी इन्फेक्टेड चीज़ें हैं। जितनी भी उसके रूम में गंदी चीज़ें पड़ी हुई थी उनको हटा दिया जाए, तो ताकि जो इन्फेक्शन वगैरह अगर किसी चीज़ में है तो वो उस बच्चे को ना लगे। तो इसलिए डॉक्टर ने ये एडवाइस करी। तो फिर रैबिट जो है वो क्या कहता है, हुर्रे थॉट द लिटिल रैबिट, कि हम लोग कल सी साइड जाएंगे। इतने दिन से हमने प्लान कर रखा था, हमें सी साइड जाना था, वहाँ पे जाके हमें सैंड कैसल्स बनानी थी। सैंड कैसल्स क्या होते हैं, जो मिट्टी में सी साइड में तुमने देखा होगा ना कि कोई मूर्ति बना देता है, कोई घर बनाने लग जाता है, हट वगैरह, तो वो सब चीज़ें वो सैंड कैसल्स होते हैं। ठीक है, टाइनी क्रैब्स क्या होता है, केकड़े, वो केकड़े देखते वहाँ पे सैंड कैसल्स बनाते, बिग वेव्स, बड़ी बड़ी लहरों को देखते, इंजॉय करते। तो ये सब रैबिट और उस बच्चे ने सोच रखा था। लेकिन फिर नाना जो है वो उस रैबिट को देखती है। फिर क्या होता है कि इस ओल्ड बनी के बारे में क्या ख्याल है। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो इसमें तो बहुत जर्म्स हैं और ये ठीक नहीं है, तो तुम इसको जो है चेंज कर दो, तो इसको बाहर फेंक दो। फिर नाना जो है उसको बाहर फेंकना पड़ता है, उस रैबिट को। कहाँ फेंकना पड़ता है, लेट्स चेक इट आउट। कि जो फाउल हाउस है, फाउल हाउस क्या होता है कि एक प्लेस है जहाँ पे हम डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स, मतलब चिकन, डक्स, ऐसी इन चीज़ों को रखते हैं, तो उसको हम फाउल हाउस बोलते हैं। तो फाउल हाउस में के पास जो है वहाँ पे सारा कूड़ा कबाड़ा रखा हुआ था जलाने के लिए। तो उस सैक के साथ, उस बोरी के साथ उस रैबिट को भी रख दिया। होपफुली ये था कि उस बोरी को बंद नहीं किया हुआ था, उस सारे कूड़े को ऐसे ही रख दिया था। और फिर क्या था कि वो रैबिट मुश्किल से उसमें से निकलता है। अब वो क्यों रखा था वहाँ पे, क्योंकि वो बोन फायर के पास था, कि वहाँ पे आग लगाना इजी था। तो लेकिन क्या था कि गार्डनर को टाइम नहीं मिल रहा था कि वो उन सब कबाड़े को जलाए। तो क्योंकि वो बिजी था पोटैटोज और ग्रीन पीस इकट्ठा करने में, और उसने कहा कि मैं यार अगले दिन ना सुबह सुबह जला दूंगा जल्दी आके, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्या होता है कि जो वो बच्चा है वो अलग रूम में सोता है और उसके पास एक नया बनी आ चुका होता है। अब क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि भाई ये बनी तो काम करेगा नहीं, तो बच्चे को कुछ नया टॉय तो चाहिए था ना। तो अब उसको एक न्यू टॉय मिल चुका है जो कि बहुत ही अच्छा है, वाइट कलर का है और बहुत ही कंफर्टेबल है। रियल ग्लास आईज थी उसकी, एंड बॉय जो है उसको देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है वो नया बनी उसका। एंड सोचते हैं वो सी साइड जाने की सोचते हैं, और वो सी साइड की सोचते सोचते, मतलब उसको इतनी एक्साइटमेंट होती है सी साइड जाने की कि वो अपने पुराने बनी को भूल ही जाता है। ठीक है, कि उसने उसके साथ डिसाइड किया था सी साइड पे जाने का। अब आगे क्या होता है, वी विल बी लुकिंग एट इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।